अरे आज तो मजा आ गया। काफी दिन हो गए हैं इंसान का मांस खाए हुए। अरे, मुझे जल्दी से इस बच्ची को यहाँ से कहीं दूर लेकर जाना होगा। परंतु मैं इस बच्ची को कहीं दूर नहीं लेकर गई तो वो दुष्ट भेड़िया और इस छोटी सी बच्ची को मारकर खा जाएगा। बसंतपुर नामक एक राज्य में राजा गोपाल सिंह नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन उनका मन घूमने का होता है, तो अपनी रानी तारा और अपनी प्यारी बेटी के साथ जंगल में घूमने चले जाते हैं। वो जंगल बहुत हरा भरा और शांति स्वभाव का जंगल था। राजा और रानी अपनी बेटी को लेकर जंगल में घूमते घूमते एक सुंदर सी जगह पर ठहर कर आराम करने लगते हैं। कुछ समय तक जंगल का ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं। तब अचानक उनके कानों में झाड़ियों में से आवाज सुनाई देती है। राजा ने रानी से कहा, रानी तारा, तुम यहीं रुको बेटी के साथ। मुझे लगता है झाड़ियों के पीछे कोई छुपा हुआ है। तुम मेरा यहीं इंतजार करो, मैं अभी तुरंत देख कर आता हूँ। ठीक है महाराज, आपका यही इंतजार करूंगी। रानी तारा महाराज का इंतजार करते करते ठंडी ठंडी हवा की वजह से उनकी आंख लग जाती है। तभी उसी समय एक खूंखार भेड़िया घूमते हुए उसी रास्ते से अपने आप से बोलते हुए आ रहा था। अरे आज तो मेरा दिन ही खराब लगता है। ऐसा लगता है कि आज भूखे ही सोना पड़ेगा। आज कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा है। भेड़िया ऐसा कहते हुए रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे लेटे एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। अरे वाह, क्या बात है! भगवान ने इस गरीब की सुन ली। बहुत परेशान था मैं आज। मुझे आज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। आज तो इंसान का मांस खाकर मजा ही आ जाएगा। भेड़िया छोटी बच्ची को उठाकर अपने साथ जंगल की तरफ ले जाता है। तभी कुछ समय बाद रानी तारा की आंख खुली तो देखती है छोटी बच्ची वहां से गायब थी। परेशान होकर छोटी बच्ची को वो ढूंढने लगती है। अरे मेरी बेटी कहाँ गई? यहीं तो लेटी हुई थी। हे भगवान, न जाने मेरी बच्ची कहाँ चली गई है। रानी तारा जोर जोर से रोने लगती है और महाराज को बुलाने लगती है। महाराज, महाराज कहाँ हैं आप? जल्दी आइए महाराज, देखिए हमारी बेटी को कौन उठा कर ले गया। रानी तारा की आवाज सुनकर राजा शीघ्र ही चले आते हैं। अरे रानी तारा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और रो क्यों रही हो? हमारी पुत्री को न जाने कौन उठा कर ले गया महाराज। क्या कह रही हो रानी तारा? पुत्री तो तुम्हारे पास ही थी, फिर पुत्री कहाँ गई? इसमें सब मेरी ही गलती है महाराज। क्या तुम्हारी गलती? पर कैसी गलती?
महाराज, ठंडी ठंडी हवा चलने की वजह से मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और जब मेरी आंख खुली तो देखा मेरी बच्ची यहाँ से गायब थी। हाँ, मुझे लगता है कोई जंगली जानवर ही हमारी पुत्री को उठा कर ले गया है रानी तारा। बचा लीजिए महाराज, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। बच्ची को ढूंढने के लिए मुझे इस जंगल की ओर जाना होगा। रानी, शीघ्र ही तुम महल चली जाओ। मैं पुत्री को ढूंढता हूँ। अब तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। महाराज, मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। नहीं रानी तारा, जंगल में बहुत खूंखार जानवर रहते हैं। तुम शीघ्र ही महल में जाओ और कुछ सिपाहियों को मदद के लिए यहाँ पर भेज देना। हम अपनी पुत्री को ढूंढते हैं। रानी तारा महाराज की बात मानकर वापस राजमहल की ओर चल पड़ती है। महाराज अभी खतरनाक जंगल में अपनी पुत्री को खोजते हैं, परंतु कुछ नहीं मिलता। महाराज निराश होकर राजमहल वापस आ जाते हैं। अरे, आज तो मजा आ गया। काफी दिन हो गए हैं इंसान का मांस खाए हुए। भेड़िया छोटी बच्ची को नीचे रखकर अपने आप से बातें कर ही रहा था। तभी वहीं कुछ ही दूर पर एक गाय घास चर रही होती है। गाय ये सब देख रही होती है, तभी भेड़िया के पीछे चली जाती है और भेड़िया वहां से डर के मारे भाग जाता है। तभी गाय बोलती है, अरे, मुझे जल्दी से इस बच्ची को यहाँ से कहीं दूर लेकर जाना होगा, परंतु मैं इस बच्ची को कहीं दूर नहीं लेकर गई तो वो दुष्ट भेड़िया और इस छोटी सी बच्ची को मारकर खा जाएगा। गाय इतना सोचकर छोटी बच्ची को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। हे ईश्वर, न जाने ये छोटी बच्ची किसकी है। अब मैं इसको इसके माता पिता के पास कैसे लेकर जाऊंगी? अगर सही समय पर मैंने इस छोटी बच्ची को यहाँ से लेकर नहीं गई तो वो इस बच्ची को अपना भोजन बना लेगा। इस वक्त अगर मैं बाहर इस छोटी बच्ची को लेकर गई तो वो दुष्ट भेड़िया और अन्य जानवर कहीं इस बच्ची पर हमला ना कर दे। नहीं नहीं, मैं इस बच्ची को बाहर लेकर नहीं जा सकती। जब तक इस बच्ची के माता पिता नहीं मिल जाते तब तक इसकी देखभाल मैं खुद करूंगी। गाय अब उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालन पोषण करने लगती है। गाय बेटी को घर पर ही छोड़ती है और जंगल में चली जाती है। वापस घर आती है और बेटी को अपना दूध पिलाती। इसी तरह काफी दिन बीत गए और उसकी बेटी बड़ी हो चुकी थी। गाय माँ अपनी बेटी का नाम रोशनी रखती है। अरे रोशनी बेटी, मैं जंगल जा रही हूँ। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए फल भी ले आऊंगी। तुम अपने घर से बाहर मत निकलना। हाँ ठीक है माँ, मैं इस घर से बाहर नहीं निकलूंगी। आप चिंता मत करिए, मैं आपका रोज की तरह यहीं पर इस घर में इंतजार करूंगी। गाय घास चरने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती है और रास्ते में कुछ तोड़कर अपने साथ ले आती है। तभी भेड़िया अपने आप से बोलता है, अरे, सारे मजे तो इस गाय के ही हैं। रोज हरी हरी घास खाती है और मजे से रहती है। अरे, दिक्कत तो हम जैसे बेकार जानवर पर है, जो हर रोज एक नया शिकार करो और मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भूखा ही सोना पड़ता है। और इस गाय को तो अपना भोजन मिल गया।
मैं भी अपने खाने की तलाश करता हूँ। इतना कहकर भेड़िया अपने खाने की खोज में निकल जाता है और इधर हर रोज गाय घास खाने के लिए जंगल जाते हैं और शाम होते ही कुछ फल अपने घर वापस लौट आती है। एक दिन जब शाम को गाय फल लेकर घर वापस लौट रही थी, तभी भेड़िया देखकर बोलता है, अरे, हर रोज इतने सारे फल लेकर कहाँ जाती है? इतना बड़ा जंगल है। इस गाय को तो घास की कोई कमी नहीं है। जिंदगी भर भी खाएगी जंगल की घास तो भी खत्म नहीं होगी। फिर भी इतने सारे फल लेकर कहाँ जाती है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे पता लगाना होगा, आखिर बात क्या है। भेड़िया गाय का पीछा करता हुआ उसके घर तक चला जाता है। अरे माँ, आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे हाँ रोशनी बेटी, आज मैं दूर जंगल निकल गई थी तो मैं सोची तेरे लिए और अलग तरीके के लिए फल लेके आऊं, क्योंकि वही हर बार फल खाकर मन भर गया होगा, इसलिए आज फल लाने के लिए बहुत दूर चली गई थी। अरे नहीं माँ, आप मेरे लिए इतना काम करती हैं। ये सब काम है क्या? आप मेरे लिए जो भी करती हैं उसी में मैं खुश हूँ। मुझे तो आपकी फिक्र होती है माँ। मेरे लिए इतनी मेहनत करती हैं और मैं हूँ कि घर पर पड़ी रहती हूँ। आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। माँ, आज से आप घर पर रहोगी और मैं आपके लिए जंगल से हरी हरी घास लाऊंगी और मैं अपने लिए फल भी लेकर आऊंगी। अरे नहीं बेटी, तुम इस घर से बाहर मत जाना। ये खतरनाक जंगल है। ये जंगल जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। बड़ी परेशानी से तुझे उस दुष्ट भेड़िया से बचाई हूँ। तुम यही घर पर ही सुरक्षित हो। घर से बाहर मत जाना रोशनी बेटा। पीछे की खिड़की से दुष्ट भेड़िया उसकी सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब ये वही बच्ची है जिसे मैं रानी के पास से चुरा कर ले जा रहा था। तभी यही गाय मुझे मार मार कर भगा रही थी और यही बच्ची को ले आई थी। भेड़िया ये सब देखकर जंगल के राजा शेर के पास जाता है। गाय और उसकी बेटी के बारे में बताने के लिए भेड़िया शेर के पास पहुंचकर सारी बात बता देता है। अरे, क्या तुम सच कह रहे हो? अरे हाँ शेर महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। शेर महाराज, मैं कुछ समय पहले एक बच्ची को आपके पास लेकर आ रहा था। तभी ये गाय मुझसे छीनकर उस बच्ची को लेकर अपने घर चली गई। ऐसी बात है तो उसके पास हमें जरूर चलना चाहिए। मेरे जंगल में रहकर मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई गाय ने, वो भी। और आज मैं उस बच्ची का काम तमाम कर दूंगा। अरे नहीं शेर महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना एक राजा को शोभा नहीं देता। महाराज, एक काम कर सकते हैं। वो गाय जो है घर में ताला लगाकर जंगल में घास खाने चली जाती है। हम उसी समय उस इंसानी बच्चे पर आक्रमण कर देंगे। अच्छा ठीक है बेटी रोशनी, मैं जंगल में जा रही हूँ। आज तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट फल लेकर आऊंगी। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, ठीक है?
हाँ ठीक है माँ, अब जल्दी आना, आपका यही इंतजार करूंगी। गाय जैसे ही घर से बाहर निकलती है, शेर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे ओ गाय, तुम क्या समझी थी इस जंगल के राजा से इतनी बड़ी बात छुपा कर रखोगी? अब मैं तुझे और तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। आज पेट भर के भोजन करूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। तभी शेर गाय पर हमला करने ही वाला था कि अचानक से एक किसान सामने से आता हुआ दिखाई देता है। अरे ओ भेड़िया, वो देखो, एक किसान हमारी तरफ चला आ रहा है। अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो वो हम पर हमला कर देगा। चलो भागो यहाँ से, और इस गाय को तो मैं बाद में देखूंगा। शेर और भेड़िया किसान को देखकर वहां से दुम दबा के भाग गए। हे बेटा, आपका लाख लाख शुक्र, आज आपकी वजह से मेरी प्राण बच गई। वो दुष्ट शेर और भेड़िया तो आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ते, और न जाने फिर मेरी बेटी का क्या होता। उसका मेरे अलावा इस संसार में कोई है भी या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। अरे ओ गौ माता, तुम कैसी बातें कर रही हो? भला तुम्हारी बेटी के लिए किसी और का होना जरूरी क्यों है? तुम हो ना उसके लिए। अरे नहीं बेटा, बात ऐसी है कि मेरे पास एक इंसानी बच्ची भी रहती है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। इंसानी बच्ची आपके पास कैसे आई गाय माता? गाय उस किसान को सारी बात बता देती है। गाय माता, आप एक काम करो, आप हमें अपने घर ले चलो, उस इंसानी बच्ची को देखना चाहता हूँ। गाय उस किसान को अपने साथ लेकर अपने घर ले आती है। तभी उसकी बेटी रोशनी बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरी माँ की जान बचा ली है। आपका ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। अरे बेटी, कोई बात नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गाय माता ने इस बच्ची को इतने सालों तक पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर वहां से किसान चला जाता है। माँ, जब आप कहीं नहीं जाओगी, मैंने कितनी बार आपसे बोली, अब मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। आप कब तक मुझे बाहर जाने से रोकोगी? कभी ना कभी तो मुझे बाहर निकलना होगा ना। अरे बेटी, ऐसी बात नहीं है। जो भेड़िया तुझे उठाकर लेकर जा रहा था, वही अभी भी तुम्हें तलाश कर रहा है। मैं तुझे कैसे समझाऊं? तभी गाय की बेटी रोशनी बोलती है, माँ, एक काम करते हैं, इस जंगल से कहीं दूर चले जाते हैं, फिर वो दुष्ट शेर और भेड़िया हमें खोज भी नहीं पाएंगे। तुम ठीक कह रही हो बेटी, चलो कहीं दूर चलते हैं। शीघ्र ही गाय और उसकी बेटी रात के अंधेरे में जंगल से बाहर आकर एक गांव की ओर आ जाते हैं। माँ और बेटी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन सुबह अपनी गाय माँ से रोशनी कहती है, माँ, आप यही आराम करिए, मैं आपके लिए हरी हरी घास लेकर आती हूँ। बेटी, ये गांव तुम्हारे लिए अनजान है, यहाँ तुम अभी किसी को नहीं जानती हो।
हाँ माँ, यहाँ मेरी ही जैसे इंसान रहते हैं। अब हमें दुष्ट जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं है। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी लौटूंगी। रोशनी अपनी गाय माँ के लिए हरे हरे घास लेने के लिए घर से निकल जाती है। अरे, यहाँ तो मुझे दूर दूर तक कोई हरी घास नजर नहीं आ रही। मैं क्या करूं? माँ ने तो हमेशा हरी हरी और ताजे घास ही खाए हैं, और माँ मेरे लिए हमेशा ताजे और अच्छे फल लाया करती थी। तो क्या मैं उन्हें रूखी सूखी घास खिलाऊंगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं एक काम करती हूँ, जंगल ही चली जाती हूँ। वहीं से माँ के लिए हरे और ताजे घास लेकर आऊंगी। जंगल की तरफ जाने लगती है, तभी उसे एक चोटीला चिड़िया मिलती है। चिड़िया दर्द से तड़प रही थी। अरे चिड़िया रानी, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। अरे हाँ बहन, मेरी मदद कर दो। अरे चिड़िया रानी, पर मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? बहन तुम इसी रास्ते से चलते जाओ। आगे वहां एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उसी पेड़ पर एक जादुई पत्ते हैं। तुम उस पत्ते को लेकर आओ और मुझे दे दो। उसी से मैं ठीक हो जाऊंगी। और हाँ, वहां कोई मामूली पत्ता नहीं है। मरा हुआ इंसान भी खा ले तो वो वापस जिंदा हो जाता है। अच्छा ठीक है चिड़िया रानी, तुम यही इंतजार करना, मैं अभी उस जादुई पत्ते को लेकर आती हूँ। इतना कहकर रोशनी उस बरगद के पेड़ की तरफ चल जाती। और वहां से जादुई पत्ते ले आती। उस पत्ते को लगाते ही चिड़िया रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। अगर तुम मेरी सहायता न करती तो मैं ठीक नहीं हो पाती। वैसे तुम कौन हो बहन? क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ कहाँ जा रही हो? चिड़िया रानी, मैं यहाँ पास के गांव में रहती हूँ। यहाँ इस जंगल में हरी हरी घास लेने आई थी। रानी, मेरा नाम रोशनी है। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। रोशनी हरी हरी घास लेकर अपने घर वापस लौट आई। सुबह अगले दिन गांव में बसंतपुर राज्य के राजा का छोटा भाई अपने दोस्तों को लेकर आता है। अरे, ये कौन लड़की है? इसे तो पहले मैंने कभी नहीं देखा था। महाराज, ये लड़की अभी कुछ दिनों पहले यहाँ रहने के लिए आई है। अच्छा, तो ठीक है। इसे गांव के कर के बारे में बता दो। यहाँ सारे लोग मुझे लगान देते हैं, तुम्हें भी देना होगा। महाराज, मैं आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। या तुम्हारे पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है? तुम मुझे लगान देने से इनकार क्यों कर रही हो? महाराज, ये अभी इस गांव में नई नई आई है, तो इसे अभी कुछ पता नहीं है। आप चिंता ना करें, हम इसे सब कुछ बता देंगे। अच्छा ठीक है,
मैं अगली बार वापस आऊंगा, तब तक इस लड़की को तुम लोग अच्छे से बता देना। मुझे इससे भी लगान चाहिए अगली बार से, समझे? इतना कहकर राजा गोपाल सिंह का भाई वहां से चला जाता है और इधर राजा और रानी अपने शाही बगीचे में बैठे हुए थे। तभी एक सुंदर सा चिड़िया उड़कर उनके सामने एक पेड़ पर बैठ जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर सी चिड़िया है। ऐसी चिड़िया तो मैंने पहले कभी नहीं देखी है महाराज। ये चिड़िया मुझे चाहिए महाराज। महाराज शीघ्र ही सिपाहियों से चिड़िया पकड़ने को कहते हैं। महाराज, हम में से इस चिड़िया को तो कोई नहीं पकड़ सकता, पर हमारे राज्य में एक चालाक किसान है जो इस चिड़िया को पकड़ सकता है। महाराज शीघ्र ही आदेश देते हैं। सिपाहियों, शीघ्र ही उस किसान को बुलाया जाए। और दूसरी तरफ राजा का भाई गांव में जाता है लगान वसूली करने के लिए। मैंने तुमसे पिछली बार लगान के लिए कहा था, तुमने मुझे अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। चलो मुझे लगान ला कर दो। महाराज, मैं आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिपाहियों, इसके घर की तलाशी करो, जो कुछ भी मिले उसे लेकर आओ। महाराज, ये सोने की अंगूठी मिली। उस अंगूठी को देखकर राजा मन ही मन में सोचता है, अरे, ये अंगूठी तो हमारी महल की अंगूठी है। कहीं ये लड़की वही तो नहीं जिसे भेड़िया जंगल से उठा कर ले गया था? इसे सबकी नजरों से छुपा कर रखना होगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लगान नहीं देना है तो तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना होगा, वहीं तुम काम करना। और हाँ, इस अंगूठी के बारे में तुम किसी को भी मत बताना। हाँ ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रोशनी राजमहल जाती है और रानी के कमरे में जाकर काम करने लगती है। एक दिन राजा गोपाल सिंह की नजर उस पर पड़ती है। अरे, तुम कौन हो? और यहाँ तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। रोशनी सारी कहानी राजा गोपाल सिंह को बताती है। एक दिन रानी तारा की अंगूठी चोरी हो जाती है। सिपाही राजा से आकर कहता है, महाराज, मैंने इस लड़की को रानी के शाही रूम से कुछ लेकर जाते हुए देखा था। राजा गोपाल सिंह गुस्सा होकर उस लड़की को बुलाते हैं। अरे वो लड़की, तुझे मैंने अपने यहाँ काम करने के लिए रखा है और तुम चोरी करने लगी। रानी तारा की अंगूठी चोरी करके तुमने ठीक नहीं किया। महाराज, मैंने रानी जी की अंगूठी नहीं चुराई है।
राजा का भाई सिपाही को रोशनी के घर पर खोजने भेजता है, जहां उसे एक सोने की अंगूठी मिलती है। महाराज, इसी तरह चोरी राज्य में होता रहेगा तो और लोगों की भी हिम्मत बढ़ जाएगी, इसीलिए इस लड़की को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसे सजा अवश्य ही मिलेगी। इस लड़की को जंगल ले जाओ और इसे मौत के घाट उतार दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सिपाही और राजा का छोटा भाई शीघ्र ही जंगल की तरफ रोशनी को लेकर चले जाते हैं। वो लोग वही बरगद के पेड़ के पास लेकर जाते हैं जिस पर जादुई पत्ते होते हैं। अरे आज तो बहुत ज्यादा देर हो गई है, अभी तक मेरी बेटी घर नहीं आई। तब राजा का भाई एक सैनिक से कहता है, अरे बहुत बढ़िया सिपाहियों, ये लो तुम्हारा इनाम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो सोने की अंगूठी उस लड़की के घर में मैंने ही रखा था। इसे अपने रास्ते से कैसे हटाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये महाराज की पुत्री है जिसे कुछ दिन पहले एक भेड़िया उठा कर ले गया था। अगर मैं इसे अपने रास्ते से नहीं हटाता तो उसके पिताजी सारा राजपाट उस लड़की के नाम कर देते, मगर मैंने उसे जान से मरवा दिया। ये सब हुआ किसान सुन ही रहा था, तभी बोलता है, हे भगवान, उस छोटी बच्ची को इन लोगों ने जान से मार दिया। किसान उस चिड़िया को पकड़कर राजा गोपाल सिंह को दे देता है। राजा बहुत खुश होता है और कहता है, किसान, तुमने इस चिड़िया को पकड़कर बहुत खुश कर दिया है। कहो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? हे महाराज, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमें इंसाफ दीजिए। इंसाफ? कैसा इंसाफ? बताओ हमें। हे महाराज, आपने जिस लड़की को आज जान से मारने का आदेश दिया था, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? वो कौन थी और कहां से आई थी? अरे, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हम में से किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता है, पर हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि उसने रानी तारा की सोने की अंगूठी चुराई थी, जिसकी बात पर मेरे छोटे भाई ने उसे जान से मरवा दिया ताकि दूसरा कोई ऐसा ना करे।